क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूफी सिलसिलों में गुरु शिष्य की परंपरा काफ़ी प्रचलित रही थी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित सूफी संत तथा उनके प्रिय शिष्यों को सुमिलित कीजिए। एक तरफ है गुरु और एक तरफ है उनके प्रिय शिष्य। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रिय शिष्य थे हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है। बी है, फरीदुद्दीन गंजे सकर के प्रिय शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। बख्तियार काकी के प्रिय शिष्य थे शेख फरीद। और मुत शरीफ के प्रिय शिष्य थे तानसेन। क्वेश्चन नंबर दो है, भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो ये कश्मीर क्षेत्र से था। भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध कश्मीर क्षेत्र से था। क्वेश्चन नंबर थ्री है, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में देवारम पद किससे संबंधित था? तो देवारम पद नयनार संतों के भक्ति गीतों का संकलन होता था। ठीक है। देवारम नयनार संतों के भक्ति गीतों का संकलन होता था। ठीक है। नयनार संतों के भक्ति गीतों का संकलन, ठीक है, देवारम कहलाता था। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गंदी शब्द का तात्पर्य विजयनगर साम्राज्य में किससे था? तो गंधी छोटे व्यापारियों का महत्वपूर्ण संघ था। गंधी छोटे व्यापारियों का महत्वपूर्ण संघ था और ये इत्र का व्यापार करते थे। ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन है, व्यापारियों का संघ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जामवती कल्याणम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जामवती कल्याणम एक संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक था और ये लिखा था विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने। तो इसकी रचना कृष्णदेव राय प्रथम ने की थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जामवती कल्याणम में रामायण में उल्लेखित जामवंत जी की बेटी और भगवान कृष्ण के मध्य प्रेम कथा का वर्णन है जामवती कल्याणम में। ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित फणम तथा तार क्रमशः किससे संबंधित थे? तो फणम होता था सोने का छोटा सिक्का। सोने के छोटे सिक्कों को फणम या प्रताप कहा जाता था। फणम या प्रताप। और चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, विजयनगर के दरबार में किस संत की देखरेख में चारों वेदों पर भाष्य लिखे गए थे? तो विजयनगर दरबार में सायण या महाकवि सायणाचार्य के देखरेख में चारों वेदों पर भाष्य लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर एट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, एकदम सही है, और वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। दूसरा है, सुल्तान बनने के समय उसने मलिक तथा सिफह सालार की उपाधि ली थी, ये भी सही बात है। सी है, उसने कुतुब मीनार तथा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये भी सही बात है। और डी है, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ये गलत बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लागू की गई नवीन योजनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार अनुरूप व्यवस्थित कीजिए। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था 1330 में। गंगा दोआब में राजस्व की वृद्धि, तो यह घटना है 1325 की। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी, ठीक है, और यह घटना है 1326-27 की। और खुरासान अभियान, ये घटना है 1338 की। तो इसमें सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 4 आएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो चित्तौड़ अभियान हुआ था 1303 में, 1303। रणथंबोर अभियान, तो ये 1300 में हुआ था। देवगिरी अभियान, ये 1306 की घटना है। और मालवा अभियान, ये 1305 की घटना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 3 और फिर 4। 2 1 3 4। 2 2 1, इसमें पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 3। 2 1 4 3। इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ओके, इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 171 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।